जय हिंद। मैं आया हूँ आज इस चैनल पर आपको बताने कि पीएफ अकाउंट क्या होता है, पीएफ अकाउंट कार्य कैसे करता है, पीएफ का प्रोसेस क्या है या किस तरह से काम करता है, इसका टाइप्स क्या है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोविडेंट फंड एक भविष्य निधि है जो भविष्य के खर्चों को दर्शाता है कि हम भविष्य में जो खर्चा करेंगे उसको हम आज से ही जमा करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में हमारे पास गुल्लक हुआ करते थे जिसमें हम एक एक दो दो 10 रुपये जमा करते थे और फिर जब वो भर जाता था तो हम उसको फोड़ते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। इसी प्रकार यह पीएफ अकाउंट भी एक तरह से भविष्य का गुल्लक है। यह एक प्रकार से भविष्य का गुल्लक है जो हम भविष्य में खर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बुढ़ापा के बाद आपके पास इनकम का कोई सोर्सेस नहीं होगा, माध्यम नहीं होगा, तो आप पीएफ के पैसे को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप बेरोजगार हो गए या कोरोना जैसी आपातकालीन स्थिति आ गई, तब आपके पास जॉब नहीं है तो आप इस पीएफ के पैसे को खर्च कर सकते हैं। इसीलिए पीएफ अकाउंट आज जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, यह कैसे कार्य करता है। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि यह कैसे कार्य करता है। आइए हम देखते हैं पीएफ अकाउंट। पीएफ अकाउंट दो प्रकार का होता है, एक ईपीएफ एक पीपीएफ। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब यह एक एम्प्लॉय के लिए होता है। यह एम्प्लॉय के लिए ही यह अकाउंट खोला जाता है और यह अकाउंट हर एम्प्लॉय को, हर कर्मचारी को खोलना कंपलसरी अनिवार्य है। यह कंपनी के माध्यम से खोला जाता है, यह कोई आम जनता इसको नहीं खोल सकती है। वही कर्मचारी खोल सकती है जो कंपनी में कार्य करी है, वही कंपनी इस पीएफ अकाउंट को खुलवाती है। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यह खोलना हर कर्मचारी का कंपलसरी है, इसमें कोई नहीं है कि अब मैं नहीं खुलवाऊंगा, नहीं, इसको खोलना कंपलसरी है। जिस कंपनी में 20 से भी ज़्यादा कर्मचारी है उस कंपनी में पीएफ अकाउंट खोलना अनिवार्य है। जहाँ भी जैसे कि टाटा कंपनी, उनके पास 20 से ज़्यादा कंपनी है तो वे पीएफ खोल रही है। मान लीजिए कि मेरी कंपनी में 18 लोग हैं तो मैं पीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता। इसीलिए कम से कम 20, जिस कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे वहाँ आप पीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरा, यह वर्कर या एम्प्लॉय का ही खुलता है, या कोई नॉर्मल पर्सन का नहीं खुलता है, यह वर्कर एवं एम्प्लॉय का ही खुलता है। और एक है पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये एक सामान्य जनता के लिए है जो कार्य नहीं कर रही है, जो वर्कर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, उसके लिए पीपीएफ अकाउंट खोला जाता है। ईपीएफ और पीपीएफ सेम ही है। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय के लिए और पीपीएफ मतलब पब्लिक के लिए, एक सामान्य जनता के लिए। यह एक ऑप्शनल है, आप इसको चाहे तो खोल सकते हैं, चाहे तो नहीं खोल सकते हैं। इसका एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे तो 12 साल के हो तो भी खोल सकते हैं, अपने बच्चे का खोल सकते हैं, खुद का खोल सकते हैं, अब जैसे चाहे वैसे खोल सकते हैं। यह इंडिविजुअल है, जब मतलब यह एक व्यक्तिगत है। आपके पास इनकम है, पैसा है तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तीसरा है रेजिडेंट इंडिया। रेजिडेंट मतलब आपको इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए। कोई सऊदी अरबिया का व्यक्ति इस पीपीएफ अकाउंट को नहीं खोल सकता है। यह अकाउंट वही व्यक्ति खोल सकता है जो इंडिया का नागरिक हो, जो इंडिया में निवासरत हो, जिसके पास इंडिया की रेजिडेंसी हो। फिर ईपीएफ में यह ईपीएफओ श्रम मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन परिषद, यह श्रम मंत्रालय के अंतर्गत होता है, श्रम मंत्रालय। और पीपीएफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप खोल सकते हैं, आप बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खोल सकते हैं। ईपीएफ में आपके सैलरी का, हर मंथली आपके सैलरी का 12% कटता है। जैसे मान लीजिए आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपके कंपनी ऑटोमेटिक आपके सैलरी से 1 लाख का 12% यानी 12,000 रुपये जमा कर देगी। यह पैसा इसलिए जमा करती है कि आपको बताती है कि आप अभी पैसे जमा कीजिए, फिर आपको रिटायरमेंट के बाद आपको ये पूरे पैसा एक साथ मिलेगा। इसीलिए यह 12% सैलरी का कटता है। पीपीएफ आप साल का कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है व्यक्ति दुकान वाला, मान लीजिए वह साल का 1,000 जमा करता है तो वह यह पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है या पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है।
उसके बाद ईपीएफ, इसमें ब्याज 8 से 9% मिलता है। मतलब आप जितना भी पैसा जमा करेंगे गवर्नमेंट उस पर आपको 8 से 9% ऐड करके प्लस करके देगी। और यह ब्याज हर तिमाही में बदलता रहता है, जो वित्त विभाग के अंतर्गत होता है। और पीपीएफ में ब्याज 7 से 8% होता है, 7 से 8%, जो कि हर तिमाही बदलता है और इसको केंद्र सरकार बदलती है। और इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ के अंतर्गत आती है और इसकी जिम्मेदारी बैंक सिस्टम के अंतर्गत आती है। अब जैसे, और ये सेवानिवृत्ति, मतलब इसकी मेच्योरिटी, सेवानिवृत्ति जब आप रिटायरमेंट होंगी तभी इसकी मेच्योरिटी होगी, तभी आप इस पूरे पैसे को निकाल सकते हैं। और पीपीएफ में मतलब कोई वर्कर कार्ड तो नहीं करता है, तो वो तो सेवानिवृत्ति नहीं होते, तो वे 15 साल के बाद अपने पैसे को मैच्योर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ईपीएफ में मान लीजिए आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले ज़माने में आप गुल्लक में जमा करते थे, तो आपको कुछ ज़रूरत पड़ने पर आप उस गुल्ले में से कुचक के निकाल लेते थे 1-2 रुपए। इसी प्रकार आप इसमें से भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि कम से कम आप 5 साल के बाद ही कर सकते हैं। जैसे इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कोई आपके फैमिली में किसी की शादी हो, आपकी बेटा बेटी की शादी हो, या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, शिक्षा हो, इमरजेंसी हो, तो आप पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं। इसमें भी आप पार्शियल विड्रॉल करा सकते हैं, दोनों में सेम ही है। 5 साल, कम से कम 5 साल बाद आप इसमें भी पार्शियल विड्रॉल करा सकते हैं, और वही शादी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इमरजेंसी पर आप करवा सकते हैं। 9वां पॉइंट है ईपीएफ में डेब्ट लायबिलिटीज जीरो। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए है और आपने बैंक से 10 लाख रुपए लोन ले लिया, तो आपसे बैंक बोल रही है कि आप हमारा 5 लाख रुपए दीजिए, तो आप बोल रहे हो कि मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, तो बैंक वाली बोलेगी आपके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपया है, तो केंद्र सरकार बोलेगी नहीं, ये पूरा जीरो डेब्ट लायबिलिटीज है। मतलब आप करोड़ों रुपए लिए रहे, पर आपके पीएफ अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं काटा जाएगा, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। यह पूरा सबसे सुरक्षित खाताओं में से एक है। इसमें भी डेब्ट लायबिलिटी जीरो होती है, दोनों में सेम है। ईपीएफ में 9वां पॉइंट है टैक्स। यह टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड। मान लीजिए आप सेवानिवृत्त हुए और आप पैसे निकाल रहे हैं, तो आपको इस पर टैक्स नहीं देना है। एग्जेम्प्टेड मतलब कर मुक्त आय, इसमें कोई आपको टैक्स नहीं देना है। पीपीएफ में भी टैक्स फ्री, इसमें भी आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। आप इस पीएफ अकाउंट से करोड़ों रुपए निकालिए, लाखों निकालिए, हजारों निकालिए, आपको जितना भी आप जमा किए पूरा एक बार में निकालिए, आपको 1 रुपया भी इस पे टैक्स नहीं देना है। ईपीएफ का 11वां पॉइंट है 1 पर्सन 1 अकाउंट। 1 पर्सन 1 अकाउंट मतलब आप पैन अकाउंट खुलवाते हैं, पैन तो परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब आप पैन एक ही बार बनवाते हैं। वैसे ही ईपीएफ और पीपीएफ जैसे अकाउंट खुलता है तो एक ही बार खुलता है। जैसे आप मान लीजिए आप अभी ए कंपनी में कार्य किए, तो आपको ए कंपनी वाली पैसे जमा करेगी ईपीएफ में। मान लीजिए अब ए कंपनी से हट गए, बी कंपनी में चले गए, तो वही खाते में, वही अकाउंट में बी कंपनी पैसे जमा करेगी। अब मान लीजिए बी से भी हट गए, अब चले गए सी में, तो सी भी उसी खाते में जमा करेगी। इसीलिए यह सिर्फ एक ही बार खुलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं 1 पर्सन 1 अकाउंट। यह सिर्फ एक ही बार खुलता है। पीपीएफ का 11वां पॉइंट है 1 पर्सन 1 अकाउंट। यह भी एक ही बार खुलता है, एक बार, सिर्फ एक बार। आप अपने जीवन काल में कभी भी एक बार अकाउंट खुलवा सकते हैं पीपीएफ। और ईपीएफ तो जहां आप कार्य करते हैं वहां खोलना कंपलसरी है, इसीलिए ये तो खोलना कंपलसरी है। यह आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको खुलवा सकते हैं, और नहीं चाहे तो इसको नहीं खुलवा सकते। इसका 12वां पॉइंट है मोर देन लिमिट 12%। जैसे मान लीजिए आप अभी काम कर रहे हैं और अदर भी आपको पैसा आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि मेरे को अभी ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, मेरे को भविष्य में मेरी खर्चाएं बढ़ जाएगी, तो आप सिर्फ 12% मेरी सैलरी का काट रहे हैं, नहीं आप 40% काटिए। तो ईपीएफओ बोलेगी नहीं, हमारा सिर्फ
12% ही काट सकते हैं। तो आप बोल रहे नहीं हमको ज़्यादा काट रहे हैं, नहीं क्योंकि हमारे पास अभी अदर अदर आ रहा है, कुछ बिजनेस है, कुछ खेत है, कुछ खलिहान है, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ रेंट आ रहे हैं, अलग अलग इनकम हमारे पास आ रही है। तो आप बोल रहे हो नहीं आप ज़्यादा काटिए पीएफ अकाउंट, क्योंकि हमको सेवानिवृत्ति, हमको फ्यूचर में ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप मान लीजिए गवर्नमेंट क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत है, आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 12% से ज़्यादा जमा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जीपीएफ। जीपीएफ मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल ये सामान्य हो गया एक प्रकार से कि आप ज़्यादा जमा कर रहे हैं। मान लीजिए आप प्राइवेट कंपनी में कार्य करें, प्राइवेट टाटा, जियो, बिड़ला, आप इस कंपनी में कार्य करेंगे तो आप ज़्यादा जमा कर रहे हैं, 12% से आप ज़्यादा जमा कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वीपीएफ। वीपीएफ मतलब वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। वॉलेंट्री आप ज़्यादा जमा कर रहे हैं, आप अपनी 12% से ज़्यादा, जितना भी आप ज़्यादा कम जमा करें उसको बोलेंगे वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। और यह दोनों अकाउंट सेम ही है। यह एम्प्लॉय का होता है इसलिए इसको बोलते हैं ईपीएफ, और यह सामान्य पब्लिक का होता है इसलिए इसको बोलते हैं पीपीएफ। यह दोनों अकाउंट सेम ही है। यह अकाउंट वही ओपन करना कंपलसरी है, क्योंकि आप जो भी कंपनी में कार्य करेंगे वह कंपनी ऑटोमेटिक एकदम कंपलसरी इसको खोलेगी। यह पीपीएफ ऑप्शनल है, आप चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं खोल सकते हैं। और ईपीएफ 1952 में लागू हुआ था। 1952 से ईपीएफ भारतवर्ष में लागू है और चल रहा है। उसके बाद बातचीत आगे बढ़ा और हुआ कि जो व्यक्ति एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसको तो हम पीएफ ईपीएफ कट रहा है। मान लीजिए जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा दुकान है, खेत खलिहान है, वो छोटी मोटी दुकान है, चाय बेचता है, कॉफ़ी बेचता है, होटल है, तो उसके लिए भी कुछ नहीं इसकी मानना चाहिए। तो इसके आधार पर 1968 में पीपीएफ आया जो सामान्य पब्लिक के लिए था। यह दोनों अकाउंट कंपलसरी सेम है। इसमें लगभग में 8 से 9% ब्याज मिलता है, मतलब पीपीएफ की तुलना में 1% ज़्यादा। और पीपीएफ में 7 से 8% मिलता है। 7 से 8% मतलब इसकी तुलना में 1% कम है, इसकी तुलना में 1% कम है। इसीलिए दोनों अकाउंट अच्छा है, पर ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए दोनों अकाउंट सेम है, क्योंकि दोनों पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। तो आप बार बार पीएफ, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि नहीं बोल सकते, इसीलिए इसका शॉर्टकट नाम रखा गया पीएफ। या एम्प्लॉय का है इसलिए इसको ईपीएफ बोला जाता है, और या पब्लिक का है इसलिए इसको पीपीएफ बोला जाता है। बाकी वास्तव में दोनों अकाउंट सेम ही है। ये है ईपीएफओ श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खोला जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसीलिए धन्यवाद। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।